अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से जो है ना वो MS वर्ड के ऊपर पेपर या फिर आप लोग टेस्ट जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक है, पेपर और टेस्ट बनाने के लिए जो है ना वो आपने क्या करना है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है नायला मुस्तफ़ा। अगर आपने चैनल पर अभी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप ऊपर प्ले बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनके लिंक मिल जाएंगे और वहाँ से जाके कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जी बात कर लेते हैं कि हम इसके अंदर पेपर कंपोज कैसे कर सकते हैं, पेपर और टेस्ट। अगर आपने अकेडमी बनाई है, आपका स्कूल है, तो आप इसके ऊपर इजीली टेस्ट और पेपर किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पेज लेआउट पे आना है। पेज लेआउट पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो है ना इसका मार्जिन सेट कर लेना आपने। तो इसका मार्जिन जी आपने रखना है नैरो। ठीक है, मार्जिन आपने कर लेना है इसका नैरो। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है। इसका जो पेट है वो इसका ओरिएंटल नहीं, आपने पोर्ट्रेट रख लेना पेज का साइज़। उसके बाद आपने यहाँ पे साइज़, पेज के साइज़ पे आना है। तो यहाँ से आपने A4, ठीक है, A4 कर लेना। आगे जी बात कर लेती हूँ यहाँ पे आफ्टर की। तो आफ्टर के अंदर आपने इसको कर लेना जी 0 करके अपने एंटर प्रेस करना है, तो आपका 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जी आना वापस और इस फाइल को कर लेना सेव। तो मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पे सेव। अच्छा, सेव करने से क्या होता है कि आपका जितना भी डाटा होगा, आप कोई भी फाइल बना रहे हैं, पहले फाइल का पेज का साइज वगैरह सेट करके उसको सेव कर लें, ताकि जब आप डाटा लिखते जाएं साथ साथ कंट्रोल S प्रेस करते जाएं, तो आपका डाटा जो है ना वो अगर लाइट चली भी जाती है तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर भी बंद होता है या कोई मसला होता है तो आपका डाटा फाइल्स के अंदर ना सेव हो जाएगा उस फाइल में। तो हम यहाँ पे लोकेशन सेट कर लेते हैं कि हमने किस लोकेशन पे सेव करना है इसको। तो जी हम जो है ना इसको कर लेते हैं सेव डॉक्यूमेंट्स में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ पेपर। ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने इस फाइल को जो है ना वो सेव कर लिया। ऊपर आपको पेपर भी नज़र आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने अपना जो है ना इंस्टीट्यूट, स्कूल, एकेडमी का लोगो जो है ना वो हमने ऐड करना है। कैसे, हमने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद हमने आना पिक्चर पे। पिक्चर पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना लोगो जो है ना वो ले लेंगे। तो मैं यहाँ से लोगो, ये वाला मैंने लोगो बनाया हुआ, मैं ये ले लेती हूँ लोगो। ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट होके आ गया। इसका साइज़ जो है ना वो मैं कर लेती हूँ कम। ठीक है, इतना साइज़, ये मैंने इसका साइज़ कर लिया कम। अब मुझे यहाँ पे आके इसकी पोजीशन सेट करनी है। मैं इसको कर लेती हूँ सेंटर में, और यहाँ पे रैप टेक्स्ट के ऊपर आके मैं इसको कर लेती हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा। आगे जी हम चलते हैं कि नीचे दूसरी चीज़ें कैसे ऐड करनी है। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड से जो है ना वो एंड और एंटर का बटन प्रेस करके जो है ना अपना कर्सर वो नीचे ले आना। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका कर्सर यहाँ पे आ गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने अपने अकेडमी या फिर जो अभी आपका इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अकेडमी, अपने इंस्टीट्यूट का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो अपने अकेडमी का नेम वगैरह मैं ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना वो कर देना है इसको स्पेस दे देती हूँ। ठीक है, स्पेस देने के बाद मैं इन दोनों का जो है ना वो साइज़ कैपिटल में रख लेती हूँ पहले का। और तो यहाँ पे ना हमने एंटर प्रेस करके नीचे आना है और यहाँ पे हमने लिखना है एक्सेल टेस्ट। ठीक है, MS
टेस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया MS एक्सेल टेस्ट। उसके बाद जो है ना हम नीचे एंटर करके आएंगे और नीचे जो है ना वो सारी चीज़ें फिल, तो यहाँ पे जो है ना हम डबल एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मसलन मैक्सिमाइज मार्क्स कितने होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो मार्क्स लगा लेते हैं जी, हमारे मैक्सिमाइज इसके मसलन मैक्सिमाइज जो है ना मार्क्स जो हैं टोटल वो कितने हमारे पास 100 हैं, ठीक है। अगली ऑप्शन जो है, तो यहाँ पे जो है ना हम आगे क्या टैब बटन आपने प्रेस करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे टैब बटन प्रेस करते जाना है और आगे जाके आपने क्या लिखना है, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। आगे जी हमने अंडरस्कोर देना, तो मैं शिफ्ट के साथ जो है ना वो कर लूँगी अंडरस्कोर। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके ये अंडरस्कोर प्रेस करती हूँ, तो ये हमारा आगे आ गया। यहाँ से इसको हम एक को रेज करते, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है ना वो टोटल मार्क्स ऐड होके आ जाएंगे इधर। यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर कर लेते हैं इसका। उसके बाद जी हम नीचे एंटर प्रेस करके आते हैं। नीचे आने के बाद जो है ना हम यहाँ पे लिखते हैं जी टोटल, और यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, ठीक है। डेट लिखने के बाद आगे जो है ना वो हम लिखेंगे कि हमें कितनी देर में टेस्ट जो है ना वो डबल एंटर प्रेस करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट। डेट लिख के यहाँ पे शिफ्ट के साथ जो है ना अंडरस्कोर कर लेते हैं। ये आगे हमने टैब बटन प्रेस करना है, ठीक है। अगर मैं स्पेस दे के भी जाऊँगी ना यहाँ पे, ठीक है, स्पेस दे के मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है अपने। जैसे मैं यहाँ पे इधर इसका लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इधर लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल हॉर्स। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका भी अंडरस्कोर दे देती हूँ शिफ्ट प्रेस करके। अब मुझे जो है ना इसके इक्वल करना है, तो मैं यहाँ पे इसके बैक साइड पे कर्सर रखी हूँ और यहाँ पे टैब बटन प्रेस करूँगी, तो ये देखें उसके इक्वल जो है ना यहाँ पे जाके ऐड हो गया, ठीक है। इसके जो है ना वो हम यहाँ पे जो है वो कम कर देते हैं। यहाँ पे हमने कर्सर रखना है अपना, और सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करके आपने आ जाना नीचे, ठीक है। डबल एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने लिखना है नेम। मैं यहाँ पे नेम लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे नेम लिखा। उसके बाद शिफ्ट के साथ मैं अंडरस्कोर कर देती हूँ इसे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद अब हमने नीचे जो है ना वो MCQs वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड करनी है। तो वो कैसे ऐड करनी है आगे हम वो चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ तक हमारा इंस्टीट्यूट ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद अभी जो मैंने इसके अंदर टेस्ट एंटर करना है, तो वो टेस्ट जो है ना वो मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो वो टेस्ट जो है ना वो मैंने पहले से कंपोज किया, वो मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूँगी। तो वो टेस्ट यहाँ पे हम लेके आते हैं और ये इसका सारा अपने डिज़ाइन वगैरह इसी तरह से जो है ना वो रख लेना बना के। अगर आप जो है ना इसके ऊपर मसलन कोई और जो है ना वो चीज़ें करते हैं, जैसे इंग्लिश है, उसके बाद मैथ है, तो ऊपर आपने जस्ट थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, बाकी आपका ये सारा इसी तरह ही रहेगा। तो मैं वो चीज़ आपको टेस्ट जो है ना वो ऐड करके दिखा देती हूँ। ये टेस्ट मैंने कुछ पहले से जो है ना वो बना के रखे हुए हैं, सारे को मैं कर लेती हूँ यहाँ पे सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल A से जो है ना हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये सारा हमारा हो गया सिलेक्ट। उसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगी।
तो वो टेस्ट जो है ना वो मैं यहाँ पे जो है ना वो पेस्ट करूँगी, ठीक है। इधर मैं यहाँ पे ला के इधर पेस्ट कर देती हूँ। तो ये टेस्ट जो है ना वो हमारा थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट होने के बाद हम उसके अंदर ना थोड़ी बहुत आपको वो एडिटिंग वगैरह करके बताएंगे कि कैसे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट जो है ना ये हमारे पास ऐड होके आ गया यहाँ पे। तो इसको हमने क्या करना है, इस ये दरमियान वाले को हम सारे को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। ये जो हमारी ऑप्शन है इनको हम कर लेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे एक दफ़ा इसको कर देंगे इंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एक दफ़ा ही करना है। इसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे कर देंगे इसको यहाँ पे इंडेंट, ठीक है। इसको भी करेंगे सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, आप F4 प्रेस कर देंगे, ठीक है। आप जितने को भी सिलेक्ट करोगे उसके साथ जाके आप F4 प्रेस करोगे तो वो एक बार में ही आपका इंडेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरह कर लेती हूँ। इसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके एक दफ़ा इंडेंट कर लेती हूँ और इसको जो है ना हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी हमने कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लिया, नीचे तक हमने इसको सिलेक्ट करना था, सॉरी। शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके फिर आपने इसको जो है ना वो नीचे तक ड्रैग कर लेना। नीचे चले जाते हैं, इसको भी आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट कर लेंगे और फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे भी आप शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जब शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपकी सारी सिलेक्शन हो जाएगी, वो दूसरे माउस के साथ होगी। तो मेरे पास ये है, तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे कर लेती हूँ। यहाँ पे नीचे आते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडेंट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके भी हम यहाँ से इंडेंट कर लेते हैं। नीचे आके तो इसको भी हम सेम इस तरीके से ही कर देते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो गई हमारी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको जो है ना वो इसे मसलन काउंटिंग वगैरह में चेंज करना है, काउंटिंग वगैरह ऊपर हम काउंटिंग वगैरह लगाते हैं, जैसे MCQs के ऊपर लगी होती है। तो इसको यहाँ पे ऊपर चलते हैं और यहाँ पे जाके आपने होम के अंदर आना है, ये जो है ना आपके बुलेट्स में, ठीक है, पैराग्राफ वाली ऑप्शन में। इधर आके आप देख लें कि आपको जो मौसम काउंटिंग अच्छी लगती है आप वो यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना ये वाली काउंटिंग इसके ऊपर अप्लाई करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर ली। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये देखें, ये नीचे दूसरे पेज तक जा रहा है, ठीक है। इसको भी हमने ऊपर ही एडजस्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना पेज लेआउट में, आपको कॉलम की ऑप्शन मिलेगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने 2 की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, कॉलम पे जाके आपने 2 के ऊपर क्लिक करना है। तो ये भी आप देखें 2 में कन्वर्ट हो गया। इसके ऊपर भी आपने आके सेम इसी तरह इसके ऊपर प्रेस करना है 2 के ऊपर, तो ये भी आपका चेंज होगा। अब इसको सिलेक्ट करके आपने F4 प्रेस करेंगे तो भी आपका ये इंडेक्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेरी अभी रिकॉर्डिंग है तो इसलिए ये नहीं काम कर रहा। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से कन्वर्ट होके आ जाएगा। ये इस तरह से आप ऐसे इसको ना
कर लेंगे। अगर आप सारे को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे तो आप सारे को एक दफ़ा में जो है ना वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने 2 के ऊपर क्लिक कर देना, नीचे हमारा बैंड वाला रह गया ये। तो इस तरह से देखें हमारा एक ही पेज के ऊपर जो है ना वो फुल टेस्ट बन के आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जाके ये जो आपका अकेडमी का नेम है इसको आपने सेंटर में कर लेना, ठीक है। इसको आप कर लेंगे जी होम पे जाके सेंटर में, ठीक है। सेंटर में जाके आपने इसके जो है ना राइटिंग में थोड़ा इसे बड़ा कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपने अगर इसको बोल्ड करना है तो आप इसे बोल्ड भी कर सकते हो। तो ये आपका इस तरह से जो है ना वो ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसके नीचे भी लाइन ऐड करनी है तो आप इसके नीचे भी लाइन ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह ऐड करनी है, तो ये टेस्ट वाली ऑप्शन को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है ना वो सेंटर में ले आएंगे, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको भी हम यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा जो है ना वो बोल्ड कर लेते हैं, ये साइज़ में बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। अच्छा, अब हमने जो है ना इसके अगर नीचे लाइन ऐड करनी है तो वो किस तरह, आपने यहाँ पे जो है ना लाइन ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट, ठीक है, और अंडरस्कोर प्रेस करते जाएंगे। तो ये देखिए शिफ्ट और अंडरस्कोर आप लोगों ने प्रेस करते जाना और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना। तो ये लाइन इस तरह से ऐड होके आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करेंगे तो ये लाइन देखें इसके अंदर अंडरस्कोर में भी ये लाइन ऐड होके आ गई है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी स्पेसिंग हम कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्पेसिंग हम यहाँ पे जाके कम कर देते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास जो है ना वो टेस्ट क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा अंडरस्कोर जो है ना वो आगे तक लगा देते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट जो है ना वो रेडी हो गया। तो इसका अगर हम प्रिंट लेआउट चेक करते हैं, ठीक है, कंट्रोल P से प्रिंट लेआउट चेक करना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टेस्ट इस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा टेस्ट बनाने का तरीकाकार। तो आगे जो है वो हम यहाँ पे वापस अगर आपने वापस उसके अंदर आना पेज में तो आप यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, आप वापस आ जाएंगे। तो ये हमारी आज की थी जी, मैंने आपको लेक्चर के अंदर करवाया कि आप पेपर या फिर टेस्ट कैसे बना सकते हैं, वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।